नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे ज्वलंत समस्या। समाज की सबसे ज्वलंत समस्या मोबाइल और बच्चे। बच्चों की आंखें मोबाइल देख देख के थक चुकी हैं। यह समस्या कोविड के बाद और गहरा आ गई है। कोविड के समय ऐसी आदत लगी है कि सभी काम मोबाइल पे होने लगे हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को होमवर्क भी व्हाट्सएप पे मिल रहा है। सब चीजें मोबाइल पे काम की जा रही है, गेम खेलने लगे हैं बच्चे। आदत इतनी गहरा चुकी है कि उनकी आंखें सूखने लगी है और आंखों में दर्द, सिर में दर्द होने लगा है। पढ़ने में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन कम होने लगा है। यह सब मोबाइल देखने के नुकसान है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, मैं आपको बताऊंगा 5 नेचुरल तरीके जिससे बच्चों की आंखें स्वस्थ रह सकती है। मोबाइल का संतुलित उपयोग, पढ़ाई भी करनी है तो वो कौन से तरीके हैं 5, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहली चीज बच्चों के लिए जरूरी है स्टडी रूम में या घरों में बॉल। आपको याद होगा जब आप छोटे थे आपके हाथ में बॉल रहती थी और बॉल से ही घर में आप बिस्तर में लेटे लेटे, जैसे यह बच्चा खेल रहा है, दीवार पे बॉल पे कैच कैच खेलते थे। और दूसरा तरीका है, ये बॉल को देखिए ये कैसे कर रहे हैं, बॉल के साथ प्रैक्टिस करते थे। तो टेनिस बॉल हो या छोटी बॉल हो, घर पे पढ़ाई के बीच में बच्चों को वक्त दीजिए। अगर बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है तो बॉल के साथ वह घर में खेल सकता है। करने दीजिए दीवालों में निशान, आने दीजिए दीवालों में निशान, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों का नेत्र संचालन होगा। हम बोलते रहते हैं बच्चों को आंखें घुमाइए, 20/20 का रूल फॉलो करिए, लेकिन कई बार यह संभव प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। तो यह हाथों में बॉल एक प्रैक्टिकल है। यह देखिए यह कैसे प्रैक्टिकल वे में आपको बॉल घुमा के कैच खेल रहे थे। आप खेलिए बच्चों के साथ कैच कैच घर में टाइम निकाल के, बीच में पढ़ाई के बीच में, तो उनसे आंखों का मूवमेंट होगा और आंखों का संतुलन कायम रहेगा। दूसरी नेचुरल चीज है साइकिल। आपके बच्चों के पास साइकिल होनी चाहिए। पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गया है, मोबाइल का उपयोग करके होमवर्क करके बोर हो गया है, तो बोल बेटा चल साइकिल में हम साथ में चलते हैं। आप साइकिल में साथ में चलिए, आप भी बड़ी साइकिल में चलिए, उसको छोटी साइकिल में चलने दीजिए। मम्मी है तो मम्मी को बोलिए साइकिल में चलाइए, मत भेजिए कि खुद चला के आ। आपका साथ चाहिए बच्चों को। तो साइकिल से नेचुरल आई मूवमेंट्स होते हैं, बच्चा दूर का देखता है, पास का देखता है। घर के अंदर आप बिठा के रखेंगे तो उसका केवल नजदीक की नजर काम करती है, दूर का उपयोग नहीं होता है। तो यह साइकिल बहुत अच्छा नेचुरल वे है साइकिलिंग करना। आप हर 2 घंटे बाद उसको बोलिए चलो साइकिल का आप घुमा के लाइए। तीसरा तरीका है वॉकिंग। अगर साइकिल नहीं चला सक रहा है बच्चा, बहुत छोटा है, तो उसके साथ वॉक करिए, दूर का दिखाते रहिए, दूर की हरियाली दिखाइए। वॉकिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है। सवेरे मॉर्निंग वॉक में निकल सकता है, रात को पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो वॉक कर सकता है। तो यह वॉकिंग भी दूर देखने के लिए यूज करेगा, कमरे में अंदर रह के वो मसल यूज नहीं होती। चौथा तरीका है, अगर बच्चा पढ़ पढ़ के बोर हो रहा है तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसे छत में वॉकिंग करने जाना चाहिए, आसमान को निहारना चाहिए, तारों को गिनना चाहिए। वो देखिए तारे कैसे सुंदर तारे हैं, रात का नज़ारा देखेगा। इस बहाने उसकी आंख की दूर की मसल रिलैक्स हो जाती है। बालकनी में बैठ के पढ़ने बोलिए सवेरे उसको। बालकनी में सूर्य प्रकाश में, सनलाइट में, देखिए कितना अच्छा सनलाइट में पढ़ेगा। कमरे के अंदर पढ़ने से बच्चे को एक तरह का क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होने लगता है, तो वह भी उसको दूर होगा। तो बालकनी और छत हमारे बहुत अच्छे नेचुरल वे हैं। पांचवा और आखिरी तरीका है स्क्रीन फ्री टॉयज या गेम। बोर्ड गेम्स, बचपन में आपने कितने लूडो खेले हैं, कैरम कितने खेले हैं, ताश खेले हैं। बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत अच्छे तरीके हैं। कैरम में देखिए, कैरम में जब ये गोटी ऐसे चलाते हैं, मारते हैं, तो नजरें दूर भी जाती है, पास भी जाती है, राइट लेफ्ट नेत्र संचालन बहुत अच्छे से होता है। तो घर में बैठ के कैरम बोर्ड बहुत अच्छा गेम है, बजाय कि मोबाइल पे अपनी नजरें और कमजोर करें आपके बच्चे। तो बच्चों के साथ बोर्ड गेम, स्क्रीन फ्री टॉय का यूज करिए।
उनको टैब मत दीजिए, टैब में गेम मत दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 5 नेचुरल तरीके हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बच्चों को समय देके ये सब चीज़ें अवेलेबल कराइए ताकि आपका बच्चा मोबाइल से दूर होए और उनकी मसल स्ट्रांग बने और उनके चश्मों के नंबर स्थिर रहें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और प्रेरणादायक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल भास्कर आई केयर के नाम से। मैं डॉक्टर दिलीप लालवानी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।